हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ सवाल बल्ब वाले रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। इफ द पावर डिसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3 इज P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, देन, तो ये जे में आया सवाल है, ये दिया गया था। तो तीनों का वोल्टेज सेम है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R3 मान लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमको दिया है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यस। तो पहला काम तो हमको निकालना पड़ेगा, वोल्टेज सेम है, आर इक्विवेलेंट निकालिए, इसका 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 तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं, पहले वाले फिगर का, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो ये देखिए हीट स्टोन ब्रिज वाला केस है। तो हम आपसे बताए थे 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर कहीं रहे और एक डायगोनल पर एक सेल लगा है और दूसरे डायगोनल पर ये केस आएगा, ये बीच में है वो एक रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में तेरे गुणा कर लेना चाहिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, भी ये बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो इस टाइप का सवाल हम लोग हल भी कर चुके हैं। हाँ, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सर्किट हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो ये एक 1 ओम सीरीज में, 2 ओम, 1 ओम सीरीज में 2 ओम और 2 फिर पैरेलल में वो हो जाएगा 1, 2 पैरेलल में हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 आ रहा है 1 ओम पहले वाले में, 1 सीरीज में 2 ओम, 1 सीरीज में 2 ओम। तो 2 ओम पैरेलल में 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो ठीक है, पहले वाले फिगर का आर इक्विवेलेंट आ गया। चलिए फिर दूसरे वाले फिगर का देखते हैं। तो यहां पे ये 5 रजिस्टर तो है, लेकिन वो हीट स्टोन ब्रिज का केस नहीं है, क्योंकि उसी डायगोनल से सेल भी जुड़ा है, उसी डायगोनल पर रेजिस्टेंस भी है। ये रेजिस्टेंस अगर इस पे होता तब हीट स्टोन ब्रिज का केस हो जाता, इधर इस पे जुड़ा होता इस डायगोनल पर, तब तेरे गुणा करते तो वो यूजलेस। यहां तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यहां देखिए एक सीरीज में 2 हो जाएगा, यहां 1 ओम सीरीज में 2 ओम हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं सवाल हल कर रहा हूं अब, तो क्वेश्चन मेरा हो गया था। यहां 2 ओम हो जाएगा, इस दोनों को हटा के क्या हो जाएगा? ये भी 2 ओम हो गया। अब 3 वायर है, यहां से कोई करंट आया, डिवाइड हो रहा होगा 1 ये, तो ये डिवाइड हो रहा है, जाहिर 2 1 2, ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ पे पैरेलल में हो जाएंगे तो 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। यस, तो ये 1 हो गया, 1 1 2। तो इस समय इतना आ रहा है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यस, पैरेलल में है, पैरेलल में ठीक जुड़ा है, 1/2 1/2 1 जुड़े तो ये हो गया 2, और इसका आर इक्विवेलेंट जब लिखने लगोगे तो पलट जाएगा, R2 हो जाएगा। तो दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर लिए। अब तीसरे पे चलते हैं, तीसरे पे देखते हैं। तो 1 सीरीज में 2 हो गया, 1 सीरीज में 2 2 1 और 1 फिर क्या हो जाएगा? लास्ट में सीरीज में हो जाएगा। तो यहां पे R3 बराबर आया 2 ओम। 1 ओम सीरीज में 2 ओम हो गया, फिर 1 ओम सीरीज में 2 ओम हो गया। 2 पैरेलल में एक वायर में कर लेंगे, 2 1 हो जाएगा। 2 1 का मतलब 1/2 धन 1/2 1 हो गया। और फिर एक वायर में हो जाएगा 1 और एक ही वायर में हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो तीनों का पहले रेजिस्टेंस निकाल लिए।
यस। और वोल्टेज तीनों में क्या है, सेम है। वोल्टेज सेम है तो जाहिर है कि ऐसा कोई कंसेप्ट लगाना चाहिए जिससे कि ये हो जाए। अब हमें ऐसे सवाल का सलूशन नहीं करना, बस कंपेरिजन कर लेना है। क्या देखिए, तो P1 बराबर होता है V²/R1। ये देखिए, तो P²/R1, P1 बराबर, तो V² रहने दो, सब में 3 वोल्ट है। R1 कितना है, R1 1 ओम है। P2 देखिए, V²/R2, तो V²/R2 कितना आया, 1/2, 1/2। तो ये 2V², V की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो हर जगह सेम है, कंपेरिजन ही तो करना है। चलिए ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं P3, V/R3 हो जाएगा। अब ये वैसे भी बताया गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब कोई केस आए तो वहां पे ये फार्मूला लगाना चाहिए जहां वोल्टेज सेम हो सबका। हाँ, तो R3 आया है 2। यस। आप देख लीजिए कौन वैल्यू सबसे ज्यादा है। यस, जिसका रेजिस्टेंस, देखिए यहां पे जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, देखिए ये P का वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आया है, इसमें आया है, तो P2 सबसे ज्यादा, P2 दो जगह ज्यादा हो रहा है। ये देखिए C और D, P2 सबसे ज्यादा है, एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज्यादा पूछ रहे कौन है, P2 सबसे ज्यादा 2V², उसके बाद V² है तो आधा हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। तो ये देखिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं P = E/T। तो एनर्जी डिसिपेटेड E होता है P × T, और P होता है I²R, और गुणे T पहले से है। तो आपको बताया गया है कि जब करंट कांस्टेंट रहे, करंट वेरिएबल ना रहे, तो E = डायरेक्ट P × T हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर करंट वेरिएबल है, जैसा कि अगले सवाल में हम लोग तुरंत यूज करेंगे, तो ऐसी दशा में हमें इंटीग्रेशन करके एनर्जी निकालना होगा। तो सब वैल्यू हमें ज्ञात है। कोई सर्किट दिया, उसका रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, उसमें 2 एम्पीयर का करंट बह रहा है, और 2 सेकंड में हमको से पूछ रहा है एनर्जी डिसिपेटेड। हाँ, तो ये सब वैल्यू हमें ज्ञात है, अब हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एम्पीयर, तो 2 × 2, और R है हमारा 3, और टाइम है 2 सेकेंड। तो जितना हो जाए, 2 दूनी 4, 2 8 3 24, ये 24 जूल हो जाएगा हमारा। यस, तो एक सवाल हो गया ये हमारा। अब इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, इसे कर दें क्या, एक अक्षर की चेंजिंग, 2T, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब यहां पर करंट क्या होगा, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर है कि अब डायरेक्ट गुणा करने से सवाल हमारा गलत हो जाएगा। एनर्जी डिसिपेटेड E हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से T I²R dt की हो जाएगा। तो जब करंट वेरिएबल हो, तो ऐसी दशा में एनर्जी हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए, 0 से T के स्थान पे 2 सेकेंड, I², 4T², और R के स्थान पे 3 ओम, और dt। तो 4 3 12, 12 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, 0 से 2 लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा T² dt। T² का जो इंटीग्रेशन होता है T³/3 होता है। जो लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते वो मैथमेटिकल टूल्स ब्रैकेट में लिखे यूट्यूब पर, टारगेट बिल्लाल शर्मा, तो वहां पे खुलेगा, या प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आसानी से उनको मिल जाएगा। तो चलिए, तो T³/3 हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का घन 8/3 - 0। यस, अरे 2 का घन बटे 3 - 0/3 तो कोई मतलब ही नहीं है।
ये हो गया 12 गुणे 8/3, 3 4 8 चौक 32, 32 जूल ऊर्जा होगी। डिसिपेटेड एनर्जी 32 जूल। तो अगर करंट वेरिएबल है तो ऐसी दशा में आपको इंटीग्रेशन का प्रयोग करना होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है टू बल्ब्स हुज रेजिस्टेंसेज आर इन द रेशियो 1:2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज। तो यहां पे जो हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 अनुपात R2, वो दिया है 1:2 का। तो यहां पे हम कहें कि R1 कितना है तो आप कह सकते हैं R ओम, और R2 कितना है तो आप कहते हैं 2R ओम। ऐसा कह देते हैं, कोई कांस्टेंट लगा के वैल्यू को लिखा जाता है। तो पावर पूछ रहा है, तो जो पावर का फार्मूला है P = V²/R। तो पहले वाले बल्ब के लिए P1 कह दीजिए, यहां R1 इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरे वाले बल्ब के लिए P2 कह दीजिए, ये V²/R2 इक्वेशन 2 हो जाएगा। वैसे भी पैरेलल के लिए हम आपसे बताए हैं कि यही फार्मूला प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम होता है और वोल्टेज कांस्टेंट कहा भी है कहीं। यस, कांस्टेंट वोल्टेज, यस देखिए यहां पे है कांस्टेंट वोल्टेज। तो चलिए, तो ये रेशियो पूछ रहा है सवाल में। तो ये P1/P2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो वोल्टेज कट जाएगा। जो रिलेशन आ रहा है R2/R1 का आ रहा है। R2 कितना है 2R/R, ये कट के आया 2/1। तो जो ऑप्शन में अगर होगा ये P1/P2 = 2:1। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पांचवा सवाल देखा जाए तो इसमें 3 बल्ब हैं, 100 वाट के, 50 वाट के और 20 वाट के। 3 बल्ब सीरीज में जुड़े हैं और ये तीनों 250 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें यह बताना है विच इज ब्राइटेस्ट, या कौन सबसे ज्यादा चमकेगा, कौन सबसे कम चमकेगा। ये ऑप्शन आपको बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। तो इसमें जो आपको सही लगे तो उस पर टिक लगाना है। तो हम आपको कंसेप्ट में पहले ही बता दिए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे कम वाट का बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है। तो जाहिर है का ऑप्शन तो ये होगा, थर्ड वाला थर्ड से कम चमकेगा, 50 वाट वाला और 100 वाट वाला सबसे कम चमकेगा। उसी हिसाब से कंसेप्ट में आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन ये लगाना भी बहुत जरूरी है। अब यहां 220 वोल्ट हम इसलिए नहीं रखे क्योंकि 220 वोल्ट जो है भारत का स्टैंडर्ड वोल्टेज है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ, तो ये तो उस कॉन्सेप्ट से ठीक है, लेकिन ये थोड़ा निकालने हमें को जाना चाहिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं, सवाल बस इतना ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट। तो मान लेते हैं करंट क्या बह रहा होगा, I। तो इसके लिए फार्मूला भी हम बता चुके हैं, P = I²R वाला फार्मूला प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम बताए थे यही फार्मूला प्रयोग करिएगा। तो अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां 100 वाट दिया है, तो 100 वाट इसका मतलब क्या है, 100 वाट अगर है तो भारत का स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 होता है। कितना होता है, 220 होता है। हर देश का अपना स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। जैसे सऊदी का, अमेरिका का 110 वोल्ट है स्टैंडर्ड वोल्टेज। तो वहां से कोई सामान आओगे तो डायरेक्ट यहां खोल दोगे तो खराब हो जाएगा। तो जाहिर है कि वो कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्टर वगैरह कोई लगाना होगा, तो डायरेक्ट नहीं जल सकता। यस, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस इस बल्ब का। अब इसमें जो हम वोल्टेज प्रयोग करेंगे, ये मत कहना कि 250 वोल्ट इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। नो, सीरीज में ये होता है कि 250 वोल्ट ही ये तीनों बल्बों में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो V1 + V2 + V3 बराबर तब होता है क्या, 250 वोल्ट। तो ये दूसरी चीज है। और इस हर बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होता है, वो अपने वोल्टेज पर निकाला जाएगा जिस वोल्टेज में वो काम करता है। तो चलिए निकालते हैं पहले वाले बल्ब का। R1 बराबर हो जाएगा V² / P1
और V स्क्वायर हमेशा यहाँ क्या होगा, 220 वोल्ट का स्टैंडर्ड है, अपान P1 कितना है 100। यहाँ सोल्यूशन नहीं करना, बस हमको कंपैरिजन करना, आप अभी देख लेना। मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P2 हो जाएगा। तो V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपान P2 50 वाट। चलिए ठीक हो गया। और R3 ज्ञात कर लेते हैं। तो V स्क्वायर अपान P3, तो ये 220 का स्क्वायर अपान 20, तो ये है। तो पावर सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां देखिए R3 इज ग्रेटर देन, ये सबसे जिसका हर बड़ा होगा वही तो वैल्यू ज्यादा आएगी। R3 सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे इनसे बड़ा, इनसे हर ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा, इसका हर सबसे ज्यादा है तो R2 ये हो जाएगा। लास्ट में सबसे कम जो होगा वो R1 होगा। यस, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो बल्ब अधिक चमकेगा, किसमें, सीरीज में। यस, यही जानना। और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसका वाट सबसे कम होता है। कैसे, वो हर में आता है, आप देख लीजिए। जो सीरीज में जो सबसे कम वाट का बल्ब लगाएंगे वो सबसे तेजी से चमकता है, सबसे तेजी से चमकता है। तो यस, तो आप सोच रहे होंगे तब तो बड़ा फायदा है, सीरीज में हर जगह सबसे कम वाट वाला बल्ब लगा दिया जाए पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया रोशन हो जाए। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन ये चीज संभव है नहीं। सीरीज में तो आप एक घर में नहीं चल पाओगे क्योंकि हर जगह करंट वगैरह डिवाइड करना ही पड़ता है, ये चीज संभव नहीं है। पूरी दुनिया के लिए या किसी घर के लिए पूरा वायरिंग हर चीज सीरीज में हो जाए, ये चीज संभव ही नहीं है क्योंकि करंट कहीं न कहीं डिवाइड जरूर होगा। तो बहरहाल देखते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। तो पावर यहां से पता चला, रेजिस्टेंस सबसे कम, हाँ इसका रेजिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा हो रहा है 20 वाट वाले का। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा चमकेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। या वैसे भी सीरीज के लिए बताया गया है कि कम वाट वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है, ज्यादा वाट वाला बल्ब सबसे कम चमकता है। तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया ये ऑप्शन। यस, अब यही सवाल मैं क्वेश्चन 6 डाल देता हूं, इसको आगे कर देता हूं। यही सवाल कुछ न करते हुए यही बल्ब 100, 50 और 20 वाट के, इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। पैरेलल में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये वाला केस देखिए, यही बल्ब ये 100 वाट वाला था, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, यही बल्ब सब हो गए हमारे पैरेलल में। तो ये 100 वाट, ये 50 वाट और ये थर्ड 20 वाट, ये हो गया। राइट, यहाँ 220 50 वोल्ट है तो ये 250 सबके लिए है। यहाँ 250 डाल दोगे, 250 ये सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान दें, जो ये भारत का यहाँ कुछ भी जोड़िए, इससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा भारत का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 220 ही प्रयोग करना होगा। तो रेजिस्टेंस क्योंकि वो ये जो बल्ब वर्क कर रहा है उस पर लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट। तो ये भारत के हर बल्ब का तो 220 वोल्ट पे ही उसका रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। तो ध्यान दें। यस, तो रेजिस्टेंस ये हो गया। अब ये पैरेलल में हो गया। पैरेलल की कंडीशन दूसरी है। पैरेलल के लिए आपको ये बताया गया है पावर के लिए, तो यहां तो ये निकालेंगे। रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो हमेशा आप निकालेंगे कितना, 220 वोल्ट पे। अब देखिए, तो ब्राइटेस्ट कौन सबसे ज्यादा चमकेगा, वोल्टेज तो सबका सेम है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R1, तो ये हो जाएगा। अब की बार कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलेगा। अब की बार हम आपको बताए हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ऐसी दशा में क्या प्रयोग करते हैं। ऐसी दशा में वो फार्मूला प्रयोग करते हैं जिसका वोल्टेज
वोल्टेज वाला करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, तो ऐसी दशा में ये फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। तो P1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1। यहां तो हमें कंपेरिजन करना। अब की बार ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इसको हम हटा ले रहे हैं। और यस, तो ये वी स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है। R1 अब देखिए, चलिए छोड़िए, अब इसी से हमको टिक लगा देना। R1 कम रहेगा, उसका पावर ज्यादा रहेगा। R1 किसका कम रहेगा, अब की बार देख लीजिएगा। हाँ, अब की बार वो सबसे कम चमकेगा। तो पैरेलल में आपको थ्योरी बताई कि जो बल्ब सबसे ज्यादा वाट का रहेगा वो सबसे ज्यादा चमकेगा। तो अब की बार जो ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये अब की बार ऑप्शन ये होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी ऐसे दिमाग में रखिए कि जिसका वाट सबसे ज्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा, पैरेलल वाले में ज्यादा वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है, सीरीज में सबसे कम वाट वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है। क्यों चमकता है, थोड़ा सबूत देखना जरूरी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे P1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन R1। तो वोल्टेज तो सब में कांस्टेंट है, केवल रेजिस्टेंस ही देखना है। तो रेजिस्टेंस R1 ये है, तो ये रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। इसका ये रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम है, ये सबसे कम है। तो हर जब छोटा होगा तो P का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये सबसे कम है और ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, हर का मान यहां ज्यादा सबसे ज्यादा होगा, तो P का मान सबसे कम आएगा। तो जाहिर है यही होगा। तो P1 यहां आपकी बार कौन ज्यादा हो रहा है, यस, यहां पे है R1 सबसे कम है, R3 सबसे ज्यादा है। ये तो हम लिखे थे यार, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। हाँ, तो रेजिस्टेंस से उल्टा आपकी बार चलेंगे। तो यहाँ पे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो पहले वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा, दूसरे वाले बल्ब का पावर उससे कम होगा, थर्ड वाले बल्ब का पावर सबसे कम होगा, ये शक्ति सबसे कम होगी। यस, थर्ड वाला बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो P का मान सबसे कम आएगा। यस, देखिए, तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 7वां सवाल देखा जाए। ये IIT 2002 में पूछा गया है, 2002 में ये पूछा गया है। यस, तो अब की बार सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दिया। जाहिर है कि ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, उसका नाम जेई है, तो जाहिर है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, 3 बल्ब यहां भी है, 100 वाट, 60 वाट और 60 वाट के। अब यहां सीरीज पैरेलल दोनों हो गया। तो अब यहां तो पहले काम तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। चलिए R1 निकालिए। R1 इक्वल टू, ये सभी बल्ब 220 वोल्ट पे कार्य करता है। मैं बताया हूं कि भारत में जितने बल्ब हैं जिनका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे सब 220 वोल्ट पे, 100 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, इसी टाइप के सब रहते हैं। तो चलिए R1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन P1। तो वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन P1 100। चलिए ठीक है। R2 देखिए, 220 का स्क्वायर अपॉन 60, और ये R3 भी यही है, क्योंकि R3 दोनों सेम है। तो रेजिस्टेंस R2 R3 का सेम आया। चलिए ठीक है, लेकिन सेम तो आया रेजिस्टेंस, लेकिन ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, तो अब बाकी चीज सेम नहीं होगा। अब यहां ऑप्शन में टिक कैसे लगाया जाए। अब यहां एक चीज और दिया है विद्यार्थी, वो ये पावर के स्थान पे IIT वालों ने क्या किया है, W प्रयोग किया है। बस इतनी सी बात है। इस फार्मूले से आप बिल्कुल इससे घबराइएगा नहीं। ये वास्तव में P1 P2 P3 है, ये चीज ध्यान दीजिए। P1 को WL से कहे हैं वो, हाँ ये है। अब देखिए, चलिए मैं ये वाला बल्ब लेता हूं, थर्ड वाला बल्ब देता हूं, सबसे अलग है। अब यहां 220 वोल्ट यहां पे है, यहां 220 वोल्ट, यस, यहां 220 नहीं, 250 जीरो। तो इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 220-50 है, और इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 250 है। तो ये 250 इन दोनों में तो बंट जाएगा, लेकिन अब पहले इनका तो बंटवारा कर लीजिए, इनके में ये वोल्टेज सेम वाला केस लगा के देखते हैं हम लोग पहले, तो बाद में इनका आपस में बंटवारा कर लेंगे। क्योंकि ये सीरीज में है, जब इनकी तुलना करनी होगी तो 60 वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा,
60 वाला बल्ब ज्यादा चमके। इन दोनों में जब तुलना करना होगा तो सीरीज में जो कम वाट वाला बल्ब होता है वो ज्यादा चमकता है। यस, हाँ, थर्ड वाले से सीरीज, हाँ, तो सेकंड वाला ज्यादा तो फर्स्ट वाले से ज्यादा चमकेगा। तो यही ऑप्शन बी उस हिसाब से तो यही कंफर्म हो जाता है। अगर आपके पास थ्योरी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला बल्ब जो है फर्स्ट वाले से ज्यादा चमकेगा, यही ऑप्शन क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं, हल करना पूरा और हल करना हमें। हाँ, तो हम निकालते हैं थर्ड वाले बल्ब के लिए। रेजिस्टेंस हो गया, तो चलिए P3 की चर्चा करते हैं। P3 इक्वल टू होता है 250 स्क्वायर अपॉन पावर इन थर्ड, पावर इन थर्ड, या इसे भैया W3 कह रहा वो, हाँ, ये पावर इन थर्ड। तो P3 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। तो ये वैल्यू ना रखें, हमें केवल कंपैरिजन करना है और लगाना है। वैल्यू रखेंगे तो हम बहुत फंस जाएंगे, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो यस, तो अब देखिए R1 कितना है। R1 ये वैल्यू जो है बहुत छोटा है। आप देख लीजिए यहां R1 जो है छोटा है। एक चीज और, अब ये दोनों, ये R2 R3 क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पावर इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक साथ अगर मैं करना चाहूं तो यहां 250 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R1, सॉरी यहां R1 नहीं R3 लिखा जाएगा। यस, तीसरे वाले बल्ब के है ना R3, तो यहां हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये आ रहा है। हाँ, अब पहले तो इन दोनों में बंटवारा कर लीजिए। इसका ये हर जो है क्या है, R3 आपका ये वाला है, R3 ये हो गया। अब नीचे क्या है, मतलब थर्ड वाले बल्ब में हम पावर निकालना चाहते हैं तो V 250 वोल्ट, ये दो सबके लिए, इसके लिए भी है और इन दोनों को मिलाकर उसके लिए भी है, क्योंकि ये दोनों यहां अभी सेम है। यहां भी 250 वोल्ट है, 250 इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये अलग की बात है, 250 इन दोनों में बटेगा, बाद की बात है। पहले कंबाइन करके कंपेरिजन कीजिए। पावर इन थर्ड तीसरे बल्ब के लिए तो 250 स्क्वायर अपॉन R3, इसका रेजिस्टेंस आपका इतना है। यस, इतना आया R3। अब ये दोनों को कंबाइंड मान लो, ये सीरीज में है तो रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 का मान, यहां देखिए R1 प्लस R2 का मान ग्रेटर देन किससे है, R3 से। तो जाहिर है कि इनके कंबाइंड का जो पावर आएगा इससे कम आ जाए, मतलब W3 का मान सबसे ज्यादा है। इन दोनों के कंबाइंड से भी क्या है, ज्यादा है। W2 प्लस W1, W3 का मान। तो ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं, ये हेडिंग, ये सत्य है, ऐसा है नहीं। तो W3 तो केवल एक ही जगह ज्यादा है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, तो ये देखिए हर का मान यहां, ये दोनों वैल्यू जोड़ने पर R3 से ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर है कि ये ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर है कि पावर कम आएगा तो बल्ब कम चमकेगा। इसका पावर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, हर छोटा है तो ये ज्यादा आएगा, तो ये तीसरा वाला बल्ब जो है सबसे ज्यादा चमकेगा, तो W3 सबसे ज्यादा रहेगा। ये बात कंफर्म है। अब इन दोनों में कौन कम चमकेगा, तो जाहिर है कि हम आपको सीरीज में अभी हम लोग सवाल लगाएं, जो कम वाट वाला बल्ब होता है सबसे ज्यादा चमकता है। तो W3 ये तीसरा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। उसके बाद ये दोनों सीरीज में कंपैरिजन आपस में करेंगे तो जाहिर है कम वाट वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है, तो W2 का नंबर आएगा। सबसे कम चमकेगा 100 वाट वाला बल्ब। तो ये मिक्सचर का हाल है। तो हम समझते हैं, हमारा मतलब आप समझ गए होंगे। ये कंपैरिजन केवल करना था, इसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं, अगर R1 प्लस R2 आप जोड़ेंगे तो जाहिर है कि R3 से बड़ा आएगा।
तो R3 से जब बड़ा आएगा तो रख के देख लो, ये R3 है तो हर इसका छोटा है तो जाहिर ये वैल्यू ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा चमकेगा। अब R1 प्लस R2 यहां रख दिए तो जाहिर है कि ये वैल्यू इनके कंबाइन वाली वैल्यू R3 से ज्यादा है। ये जब ज्यादा होगा इससे तो इसकी पावर कंबाइन में कम आएगी। अब ये इसमें बंटवार, इसमें कंपैरिजन कर लीजिए कौन ज्यादा चमकेगा कौन कम। तो हम अभी देख चुके हैं जो कम वाट वाला बल्ब होता है सीरीज में ज्यादा चमकता है, तो उसके आधार पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सवाल तो और भी ज्यादा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा सवाल हो नहीं पा रहा है, फिर भी वीडियो लंबा होने पर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो एक और कंसेप्ट है, हल्का सा बाकी है। मान लेते हैं कहीं ऐसा कह दे सवाल, इतना लंबा वायर है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इस वायर ऐसा कह दिया है, वो कह रहा है कि इस वायर को तोड़ दिया गया है आधे भाग में, आधे आधे भाग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। थोड़ा ये ख्याल करिएगा, इस टाइप से कंसेप्ट पे सवाल है कहीं कहीं। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उस वायर को दो बराबर भागों में तोड़ दिया गया, जाहिर 50 ओम हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और फिर बाद में कहेगा इसे पैरेलल में जोड़ा गया है, तो जो आगे का कंसेप्ट कहेगा उसके नियम का आप पालन करिएगा, आपको सवाल आ जाएगा। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।